नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले जनतंत्र टीवी आपसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। आपकी और हमारी जिंदगी के लिए मास्क बहुत जरूरी है। आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़े और मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक जरूर करें। और हमारा काम है आपको खबरें देना, और इसीलिए इस मास्क को मैं अभी हटा रही हूं। लेकिन आप घर पर या घर से बाहर कहीं भी बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने। और इसके बाद अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइज करिए। बाहर से आ रहे हैं तो भी हाथों को सैनिटाइज जरूर करिए। और अब बात करेंगे खबरों की। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। लगातार बिगड़ रहे हैं कोरोना से हालात। घंटों तक कार में तड़पती रही महिला, पॉजिटिव होने के बाद भी नहीं मिल रहा बेड। कोविड कमांड सेंटर पर परिजनों का भी बुरा हाल है। रेफर लेटर बनवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कोविड कमांड सेंटर पर परिजनों का बुरा हाल है। रेफर लेटर बनवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अगर किसी मरीज को किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कराना है तो इसके लिए मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। तो पॉजिटिव होने के बाद भी नहीं मिल रहा है बेड। बेहद खराब स्थिति अस्पतालों की होती हुई नजर आ रही है। कोविड कमांड सेंटर पर परिजनों का भी बुरा हाल है। रेफर लेटर बनवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को। तो लखनऊ में लगातार बिगड़ रहे हैं कोरोना से हालात। घंटों तक कार में तड़पती रही महिला, और लगातार स्थिति लखनऊ की भयावह होती हुई जा रही है। पॉजिटिव होने के बाद भी लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में हॉस्पिटल के बाहर लोग खड़े हुए हैं, लेकिन मरीजों को बेड मुहैया नहीं हो पा रहा है। रेफर लेटर बनवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। तो लखनऊ में लगातार कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। घंटों तक कार में महिला तड़पती रही, लेकिन बेड नहीं मिला। और इस तरह की स्थितियां लगातार हम हॉस्पिटल में देख रहे हैं कि किस तरह से मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है। रेफर लेटर बनवाने के लिए भी लंबी कतारों में लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है। अनुज हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अनुज, रेफर लेटर बनवाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है लोगों को। देखिए अनन्या, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से जो कमांड सेंटर बनाया गया है वो लखनऊ के लाल बाग में बनाया गया, और इसमें जिस तरीके से जो तमाम जो तीमारदार है वो पहुंच रहे हैं अपने पेशेंट को लेकर, और वहां से रेफर लेटर बनवाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और इतना ही नहीं, आज सुबह का एक मामला ऐसा है जिसके अंदर एक महिला 5 घंटे तक जो है गाड़ी में पड़ी रहती है, और उसके रेफर लेटर के लिए लगातार वो उनके परिजन जो है लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। और काफी देर बाद जो है उनको रेफर लेटर दिया गया, लेकिन सुबह 9 बजे से आकर वो लाइन में लगे हुए थे, और कुछ ही देर पहले जो है उनको जो है लेटर दिया गया। और माना जा रहा है कि इससे जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार लोगों जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों की हिल्ला हवाली वो सामने देखने को मिल रही है। लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री जितने सख्त नजर आ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के कान पर जो है जू नहीं रेंग रही है। और लगातार अभी जिस तरीके से कमांड जो लखनऊ की कमांड की बात की जाए, कमांड सेंटर जो कोविड कमांड सेंटर बनाया गया उसकी हालत ये है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्य जिलों की स्थिति क्या होगी। और वर्तमान की अगर बात की जाए तो इस कमांड जो रेफरल लेटर बनाने के लिए काफी समय से काफी लोग परेशान हैं। कभी सीएमओ नहीं मिल रहे हैं, सीएमओ नहीं मिल रहे हैं तो उनका फोन नहीं उठ रहा है। तमाम ऐसी चीजें जो है सामने आई हैं, और इस कमांड सेंटर के बाहर अभी भी लोग जद्दोजहद में जुटे हुए हैं ताकि अपने परिजनों की जान बचा सके। और घंटों इंतजार करने के बाद उनको रेफर दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं अनन्या, कहीं ऐसे कई हॉस्पिटल है जहां पर जो वेंटिलेटर की व्यवस्थाओं को लेकर जो है वो अपने पेशेंट के लिए रेफरल लेटर मंगवा रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं भी नहीं हो पा रही हैं। लगातार जो है प्रशासन सिर्फ हवाई में काम कर रहा है, और इस पर मुख्यमंत्री पहले भी नाराज हो चुके हैं। और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है उन्होंने, जो टीम 11 की बैठक में, उसमें भी साफ कहा है कि किसी प्रकार से कोई व्यक्ति परेशान ना हो, रेफर दिया जाए, और इसके साथ साथ जो तमाम सुविधाएं होनी चाहिए
वो पूरी की जाए, इसको सुनिश्चित कराया जाए। लेकिन अभी तक अधिकारियों की अगर बात की जाए तो इनकी हिल्ला हवाली के कारण जो है लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं लखनऊ के अंदर। हाँ, लेकिन रामानुज अगर हम बेड की स्थिति को लेकर बात करें तो बेड्स की क्या कुछ स्थिति है हॉस्पिटल्स में, क्योंकि अभी भी लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि लोग बार बार हॉस्पिटल में ये जानकारी ले रहे हैं क्या किसी भी तरह का कोई बेड उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन कहीं भी बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है मरीजों को। आपके पास फिलहाल जमीनी स्तर पर आपको क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए अनन्या, अगर बात की जाए बेड की, तो बेड के लिए जो है अब नए जो हॉस्पिटलों को कैप्चर किया जाए, प्राइवेट हॉस्पिटलों को जो है कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यही है कि अनन्या की जब तक जो है कमांड, जो कोविड कमांड है, वहां से जब तक रेफर नहीं होगा तब तक उस पेशेंट को जो है बेड उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो तमाम तरीके से सबसे बड़ी चीज तो जो है ये है कि जो बेड उपलब्ध भी करा रही है सरकार, उसमें कहीं कहीं कमांड, जो कोविड कमांड बनाए गए हैं, उसकी हिल्ला हवाली के चलते लोगों को बेड भी नहीं मुहैया हो पा रहे हैं। और स्थिति के लिए ज्यादा बेहतर सुधार के लिए लगातार मुख्यमंत्री जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, 1000 बेड के जो है हॉस्पिटल बनाने की, जो अस्थायी हॉस्पिटल बनाने के लिए भी काम शुरू हो गया है लखनऊ के अंदर। तो जाहिर सी बात है ऐसे कई जगह जो है ये काम शुरू है। और कई ऐसे संस्थान हैं जो पहले से चालू नहीं थे, चाहे हज हाउस की बात की जाए, उनको भी कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया। ऐसे कई संस्थान है जहां कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है ताकि बेडों की संख्या कम न पड़े। और इसके लिए लगातार जो है अधिकारी भी प्रयासरत हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कमांड की अगर बात की जाए, जो कोविड कमांड सेंटर बनाया हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। और बेड की बात की जाए तो बेड के लिए भी आपको कमांड ही पहले जाना पड़ेगा। कमांड से आपको बताया जाएगा कि आखिर किधर बेड खाली है, किन हॉस्पिटलों में, किन में नहीं खाली है। ये सारी जानकारी वहीं से उपलब्ध होगी। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं अपने जो तीमारदार हैं वो कहीं ना कहीं अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए घंटों घंटों लाइन में खड़े हैं। और लेकिन उनको अभी तक जो है कमांड की तरफ से कोई तरीके से सहायता जो है वो जितनी मिलनी चाहे वो नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल। और रामानुज, इसके साथ ही ऑक्सीजन को लेकर भी लगातार ये कहा जा रहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, उसको लेकर अब क्या कुछ स्थिति है अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर? देखिए अनन्या, अस्पतालों में जो ऑक्सीजन के 36 घंटे का बैकअप रखने के लिए मुख्यमंत्री ने बोला है। इसके लिए केंद्र से सहायता भी मांगी गई है, जिसके लिए कुछ सिलेंडर जो है, 150 सिलेंडर जो है वो आए हैं, बड़े सिलेंडर। और इतना ही नहीं, SGPGI के अंदर भी जो है ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगा दिया गया है। ऐसे 10 प्लांट लगने हैं पूरे प्रदेश भर के अंदर। और उसमें सबसे ज्यादा बाराबंकी और इसके आसपास के जिलों के लिए भी अलग अलग जगह प्लांट लगाने की बात कही गई है तमाम जो नेतागण हैं उनके द्वारा, ताकि स्थापित करके तो ये ऑक्सीजन की जो सप्लाई वो पूरी की जा सके। लेकिन अभी कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें ऑक्सीजन की कमी है और लगातार एक हाहाकार सा मच गया है ऑक्सीजन के चलते। जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान भी हैं। और इसके ऊपर भी मुख्यमंत्री ने खास कड़े कदम उठाने की बात कही है, जिसमें जो कालाबाजारी कर रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडरों की, उनके ऊपर जो NSA लगाया जाए। जो दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं उनके ऊपर भी NSA लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं इससे डर भी है और लोग डर भी रहे हैं। लेकिन अब ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए जो है पूरा प्रशासन लगा हुआ है। मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री लगातार इस बात पर जो है चर्चा भी की उन्होंने अधिकारियों से कि ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए, ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान ना जाए, ये सुनिश्चित कराया जाए। और 36 घंटे का बैकअप जो है हर हॉस्पिटल को जो है उपलब्ध कराया जाए। तो इसके लिए दिल्ली से भी सहायता मांगी गई है और दिल्ली से भी सहायता कुछ आई है। और आज शाम तक जो है बाकी अन्य सिलेंडर आने की उम्मीद है और शाम तक जो है 5 बजे तक वो सिलेंडर भी आ जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। जी चलिए रामानुज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम तमाम खबरों में आपसे अपडेट लेंगे। और वहीं यूपी में कोरोना से हाल बेहाल है। लगभग 28,200 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में लगभग 11,000 रिकवरी भी हुई है। प्रदेश स्तर पर 167 मरीजों ने दम तोड़ा है। तो बड़ी खबर इन सब के बीच 28,200 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन 11,000 ऐसे मरीज हैं जिन्होंने कोरोना से रिकवरी भी की है और 167 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना से दम तोड़ा है। रामानुज हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज, 28,200 मामले अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा साफ तौर पर कहा जा सकता है।
ये जो है आप 24 घंटे की अगर बात कीजिए, बीते 24 घंटे में 28,200 ऐसे मामले सामने आए हैं कोविड पॉजिटिव के, और इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं सरकार भी चिंता में है। और इसके लिए ही जो साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके अंदर जो है 35 घंटे का ये जो है बंद रहा है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू को भी जोड़ा गया और सुबह 7 बजे आज सुबह ये खुला है जो है लॉकडाउन। उससे कहीं ना कहीं ये चैन तोड़ने की जो आसानी है, उसमें जो है चैन तोड़ने के लिए कोशिश है, ये जरूर कामयाब होने की उम्मीद लग रही है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रशासन ने इस लॉकडाउन को फॉलो करवाया, उससे कहीं ना कहीं मामलों में गिरावट आने की उम्मीद लग रही है। और आज जिस तरीके से रिकवरी रेट अगर बात की जाए तो रिकवरी रेट बहुत बेहतर है। 11,000 का रिकवरी रेट पहुंचा है पिछले 24 घंटे के अंदर। इससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में जो है ये रिकवरी रेट और ज्यादा हो जाएगा, जिससे चलते जो तमाम लोग जो परेशानी झेल रहे थे, जो तमाम लोग जो काल के गाल में समा रहे थे, वो अब नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए जो है ये आंकड़े भले ही इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए प्रशासन भी तैयार है। मुख्यमंत्री लगातार बैठक भी कर रहे हैं ताकि इन आंकड़ों को कम किया जा सके। और इस पर भी चर्चा हो रही है कि लॉकडाउन ना लगाते हुए भी कैसे इस जो चैन है कोरोना की, इसको ब्रेक किया जा सके। ये सारा जो है प्रयास चल रहा है, लेकिन अभी जिस तरीके से आंकड़े आए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक इजाफा तो हुआ है। और लखनऊ की अगर बात की जाए अनन्या, तो 5800 लोग जो हैं फिर एक बार संक्रमित की जो रिपोर्ट आई है वो पिछले 24 घंटे के अंदर वो स्थिति दिख रही है। और इतना ही नहीं, 22 लोगों की मौत जो है लखनऊ के अंदर हो चुकी है अभी तक कोरोना से। तो जाहिर सी बात है, प्रशासन भी जो है सैनिटाइजेशन करवा रहा है हर तरफ। बाजारों को खुद जो व्यापार मंडलों ने बंद कर रखा है ताकि भीड़ भाड़ ना हो। ये सारे एहतियात बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी मामले जो है तेजी से बढ़ भी रहे हैं। लेकिन रिकवरी रेट ने कहीं ना कहीं एक राहत की सांस दी है उत्तर प्रदेश वासियों को। जिस तरीके का रिकवरी रेट आया है, यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि एक दिन का जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू संडे के दिन लगाया गया उत्तर प्रदेश में, क्या इस कर्फ्यू की वजह से कोरोना के जो मामले हैं उसमें कमी होती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए अनन्या, अगर बात की जाए, अभी कल जो 35 घंटे का जो है कर्फ्यू लगा था, उससे अब जो है नए जो टेस्ट होंगे, जो नए लोगों के टेस्ट होंगे, तो कल पता चल पाएगा कि आखिर 24 घंटे के अंदर, बीते 24 घंटे में क्या रिपोर्ट रही। क्योंकि जो 35 घंटे का जो समय मिला है वो एक लंबा समय है और लोग अपने घरों में रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसका पालन किया है। तो जाहिर सी बात है कि इस कोविड चैन को तोड़ने की एक बड़ी कोशिश थी, लेकिन कितनी कामयाब होगी ये अगले 24 घंटे बाद जब रिपोर्ट आएगी। आखिर कोरोना के अंदर अगर मामले कम होते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा प्रयास जो है आने वाले समय में भी किया जा सकता है कि ऐसे स्थिति को और 2 दिन, या जैसे दिल्ली के अंदर लगे थे 2 दिन का लॉकडाउन लगा था, ठीक उस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगाया जा सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ निर्देशित किया है कि बिना लॉकडाउन लगाए हम जनता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को बचाएंगे। और पूरे वीकेंड की अगर बात की जाए तो वीकेंड के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो भी कहीं ना कहीं लगाने की स्थिति में लग रही है, ताकि वीकेंड पे जो समस्या हो रही है, वीकेंड पे लोग जो है बाहर ना निकले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है अपने घर में रहें और कोविड की चैन को तोड़ने में सरकार की भी सहायता करें। लगातार ये प्रयास भी चल रहा है, लेकिन अब आने वाले 24 घंटे बताएंगे कि आखिर क्या स्थिति रही है इन 35 घंटों की, जब जो है कर्फ्यू लगा रहा और जब जनता भी कहीं ना कहीं इस कर्फ्यू के अंदर सहयोग करती नजर आई। जी चलिए रामानुज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।